नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी मध्य प्रदेश। रविवार को विधायक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री झाबुआ चुनावी दौरे पर आए कांग्रेस और मुझ पर आरोप लगाते हुए जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी और मेरे प्रयासों से आज क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, स्टॉप डैम, तालाब, छात्रावास, आंगनवाड़ी भवन बने हुए हैं। यह कांग्रेस शासन काल में बने थे। भाजपा के 18 साल में अगर क्षेत्र में या प्रदेश में कोई अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बने हो तो बताइए। झूठी घोषणाएं कर जनता को भ्रमित करना। राणापुर क्षेत्र में नर्मदा का पानी लाने के लिए 10 साल से झूठी घोषणाएं की जा रही है। जनता जनार्दन के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है। कर्नाटक में 40% की सरकार को जनता ने गिरा दिया। अब 50% वाली मध्य प्रदेश सरकार को जनता विधानसभा चुनाव में घर का रास्ता दिखा देगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि झाबुआ आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम शासकीय तंत्र पर आधारित था। अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी पर आए मुख्यमंत्री की सभा में स्कूली छात्र छात्राएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं गर्मी से बेहाल बैठे रहे। मंच से झूठी घोषणाएं करने में माहिर मुख्यमंत्री विकास की बात कर रहे, पर जनता जनार्दन सब समझती है कि क्या विकास किए गए हैं। शिवराज की सच्चाई का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में वचन पत्र में जो घोषणाएं की गई थी वे आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई। विकास कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में हुए जो आज सामने दिखते हैं। जिले के अधिकारी भाजपा के एजेंट बनकर काम करना छोड़ दे, अन्यथा कांग्रेस सरकार आने पर उन्हें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजय होंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। इस अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, कल झाबुआ में शिवराज सिंह चौहान जी आए और वो क्यों आए आप सब जानते हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तभी उनको झाबुआ की याद आती है। जब चुनाव अगर वो हार जाते हैं तो 2-2 साल तक झाबुआ जिले का चेहरा भी नहीं देखते हैं, ना कोई सौगातें देते। कल यहां आकर बड़ी बड़ी बातें कर गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उनको झाबुआ, अलीराजपुर की इतनी चिंता थी तो इतने सालों में एक भी मंत्री उनने झाबुआ जिले से क्यों नहीं दिया? क्या आदिवासियों से उनको परहेज था, या फिर झाबुआ का जो भाजपा का आदिवासी है या भाजपा के नेता हैं वो उस लायक समझते नहीं है कि 18 साल में एक बार भी उनको मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। और जब यहां पर स्थिति बद से बदतर हो जाती है उसके बाद वो झाबुआ आते हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। मैं अपनी बहनों को बोलना चाहूंगा और यहाँ के युवाओं को बोलना चाहूंगा, ये आपके लिए नहीं आए थे, ये सिर्फ अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे। क्योंकि जो भानु भूरिया को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है वो भी समझते हैं कि वो कैंडिडेट बनने के लायक नहीं था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो उनको नकार ही दिया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि झाबुआ की जनता भी उसको पूरी तरह से नकार देगी। और ये क्या बड़ी बड़ी बात बोलकर जाते हैं कि जब मैं यहां नहीं था, यहां कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्टल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। अरे शिवराज सिंह चौहान जी, जरा उन बिल्डिंग, उन अस्पताल, उन कॉलेज और हॉस्टलों पर जाकर देखो, वह नाम किसका लिखा है? कांतिलाल भूरिया का नाम लिखा है वहां पर। आपकी सरकार ने एक भी कोई सौगात झाबुआ के लिए दी हो तो आप बताओ। कल इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करने इसलिए आए क्योंकि चुनाव आ गया, अब तो यहाँ पर आएंगे ही वो। और अभी जाकर आप देख लो, जिस कॉलेज का उद्घाटन कर आए हो उसकी दीवारें अभी से पूरी तरह से चकनाचूर होना शुरू हो गई हैं, क्रैक पड़ गए हैं। आपने कल जिस चीज का उद्घाटन करा वो जीता जागता 50% कमीशन का सबूत है। और ये बात भी आपको बता दूं, जब आते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं जैसे उनके आने से पहले झाबुआ में सूरज ही नहीं उगता था। वो तो आए तब जाकर यहाँ सूरज उगना चालू हुआ, तब जाकर यहाँ रात होना शुरू हुई, तब जाकर बड़ी बड़ी बातें करने का मौका मिलता है। और ये नर्मदा मैया के पानी लाने की
हम लोग झाबुआ की जनता बहुत परेशान हो गई है आपके इस ढकोलों से। हर चुनाव में आते हैं, नर्मदा मैया का पानी लेकर आएंगे। पता चला कोई लोटे में आकर दे दिया, बोले ये देखो मैं लेकर आ गया तुम्हारे लिए पानी। नर्मदा मैया का पानी लाने की बात करते हैं पर तारीख नहीं बताते कि कब लाएंगे। और अगली बार तो उनकी सरकार भी एक्सपायरी होने वाली है। अब वो सरकार बचने वाली नहीं है, एक्सपायरी डेट आ गई है। जैसे ही चुनाव होंगे इनके सब नेताओं की एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। और शिवराज सिंह चौहान जी की कितनी एक्सपायरी हो रही है वो तो अमित शाह ने ही बता दिया कि कैंडिडेट का अनाउंसमेंट दिल्ली से हो रहा है, इनके माध्यम से नहीं हो रहा है, ना इनसे कोई पूछा जा रहा है, ना बोला जा रहा है। और लाडली बहनों को ये बोलते हैं लाडली बहना। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है। आज व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्क्रीनशॉट है, एक दीपा मैम कर कोई है, वो यहाँ तक का इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि कौन सी साड़ी पहनकर आना है। कल की जो सभा हुई है उसमें जितनी भी महिला आई वो लाई गई थी, कोई अपने मन से नहीं आया था। उसमें कौन सी साड़ी पहनना है, कौन से नारे लगाने हैं, कौन से गाने गाने हैं, किस तरह से अभिवादन करना, एक एक चीज़ की स्क्रिप्ट उनके सामने उस व्हाट्सएप मैसेज में सामने आ गई है। और किस तरह से आंगनवाड़ी की बहनों को उपयोग करा जा रहा है, मतलब सिर्फ भीड़ लाने के लिए। और जब अधिकार देने की बात आती है तो आंगनवाड़ी बहनों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। आज मुझे बताएं, पटवारी आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा एक तो वर्ग बता दो जो आपके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है। सब परेशान है इस सरकार में। और अच्छे दिन की बात जो कर रहे हैं, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जिस तरह से जब राणापुर पानी के लिए प्यासा था तब शिवराज सिंह चौहान जी आपका कहां थे, तब भानु भूरिया कहां था, जब कोरोना में मौतें हो रही थी तब ये लोग कहां थे। उस समय तो इनको याद नहीं आई कि किसी को पानी पिला दे, किसी को प्यासा छोड़ दिया है उसके लिए कुछ लेकर आ जाए, कुछ भी नहीं। सिर्फ चुनाव है इसलिए ये लोग यहां पर आने का काम कर रहे हैं। और कल एक बहुत अच्छी बात हुई। क्या बात हुई कि शिवराज जी ने खुद ही भानु भूरिया को बोल दिया, भैया जिलाध्यक्ष से हट जाओ, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष उसके कार्यकर्ताओं जब विरोध करते हैं, नहीं पहचानने से इनकार कर देता, वो जिलाध्यक्ष किस काम का। ऐसा जिलाध्यक्ष तो नहीं होना चाहिए ना कि जब वो विरोध कर रहे हैं, दुख में हैं, उनके कार्यकर्ता पीड़ा में, तो बोलते हैं ये तो मेरे लोग नहीं हैं, ये तो कांतिलाल भूरिया और डॉक्टर विक्रांत भूरिया के लोग हैं। अरे अपने लोगों को तो पहचान लो कि कौन आपके लोग है कौन नहीं है। और ऐसा जिलाध्यक्ष अच्छा करा शिवराज जी कि आपने इनको जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया। नहीं तो जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये विरोध आपके लोगों की पीड़ा है और हंसी में आप टालकर चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नाटक नौटंकी शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, भानु भूरिया कर रहे हैं, उससे आम जनमानस जबरदस्त तरीके से और जिस तरह से कल पूरी तरह से एजेंट बनकर काम करा गया, सरकारी कार्यक्रम के नाम पर पूरा बीजेपी का कार्यक्रम हुआ है। और हम बहुत करीब से देख रहे हैं जो अधिकारी इनके एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उनको मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार आएगी उनका हिसाब करा जाएगा। आप निष्पक्ष होकर काम करें। अगर एजेंट बनकर, बीजेपी के एजेंट बनकर काम करना है तो नौकरी से इस्तीफा देकर आप पार्टी ज्वाइन कर लें। पर इस तरह से अगर आप उनका एजेंट बनकर काम करेंगे तो ये हम बिल्कुल नहीं साइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग पूरी सूची तैयार कर रहे हैं, जिनको जो इलेक्शन कमीशन से हम शिकायत करेंगे कि ये लोग पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहां पर लाए गए। और पिछली बार जब भानु ने ये सवाल करा था कि भैया इनकी डिग्री क्या है, आज मैं ये उनसे पूछता हूं उनकी डिग्री क्या है। जब मैंने उनसे पूछा डिग्री तो ऐसी आग लगी, बोले मैं तो वकील हूं। अरे भानु भूरिया, कभी खुद का भी केस लड़े हो तुम, या फिर किसी का परिवार में केस लड़े हो? फर्जी डिग्रियां तो बीजेपी में जिस तरह से बट रही है, हमने पटवारी भर्ती में देख लिया। 15 लाख दो, डिग्री ले जाओ, भर्ती हो जाएगी।
और ये भी सत्य है कि जनता भी बहुत अचंभित है, भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत अचंभित हैं कि टिकट कैसे ले आया। एक भाजपा के कार्यकर्ता से मैंने पूछा, वरिष्ठ व्यक्ति था, उसका कहना था कि जितनी ये वसूली करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वसूली किंग है वो झाबुआ जिले का, जितनी वसूली करता है उसका 50% कमीशन वो शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंचाता है। और यही कारण है कि जो कमाऊ पूत हैं उनको तो भाजपा सहला कर रख रही है, और जो जमीन पर एड़ी रगड़ रहे हैं उनकी कोई पूछ परख नहीं है। और जनता भी अच्छी तरह से समझ गई है, और पूरी ताकत से इस आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। कि तूफानों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, अभी उनने हमारी नौका देखी, हमारे हौसले नहीं, और इनसे डरने वाले नहीं हैं। अगर भानु भूरिया गुंडा है तो मैं भी डॉक्टर हूं, अच्छी तरह से इलाज करना जानता हूं, और अच्छे तरीके से इलाज भी करेंगे। जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज झाबुआ जिला जो है उसमें कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। और आज यहां जो कुछ भी देखते हैं, यहां तक कि भानु भूरिया जिस अस्पताल में पैदा हुआ है वो कांतिलाल भूरिया जी ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। जिस विद्यालय में पढ़ा है वो कांग्रेस पार्टी और कांतिलाल भूरिया ने बनाया है। तो आप अब ये बोलकर नहीं बच सकते कि हमने तो सब कुछ करा है और कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा। यहां की जनता बहुत समझदार है, और समझदार है इसलिए कांग्रेस को जिताते आई, कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। और बीजेपी जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो फूट नहीं डलने वाली है। और भानु भूरिया को मैं फिर से नसीहत देता हूं कि अपनी कश्ती को संभाल लें, उसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं, कश्ती डूब रही है, और चुनाव आने से पहले ही वो कश्ती पूरी तरह से डूब जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे प्रकाश राका जी अपनी करने के लिए कल झाबुआ आए थे, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के पूरा प्रशासन लगाया, और वहाँ के स्कूल की लड़के लड़कियाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी आंगनवाड़ी और महिला कांग्रेस और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ये सब लोग वहाँ पर बुलाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों को बुला के सभा, और लोगों को, पटवारियों को, उनको लगाया, गांव-गांव से लोगों को लेके आओ, टीचर्स को लगाया। तो ये भीड़ इकट्ठी करके, और उन्होंने कहने लगा, और भीड़ कितनी थी आप लोगों ने देखा, भाई सभा कर रही तो लोग अपने मन से आते हैं, मन से आते हैं, वो सभा सफल होती है। और लोगों को ज़बरदस्ती डरा धमका के इकट्ठे करके लाए, तो उनकी अपन ने देख ली। जब हमने 7 तारीख को बना सब, तो वो अपने मन से आए, खड़े रहने की जगह नहीं थी, वो मन से आने वाले, और कमलनाथ जी आए थे, वो सभा होती है। ये मतलब लोगों को डरा धमका के, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेचारे परेशान करके जो काम किया, वो सारी चीज़ें आज कल सामने दिख गई है। और पूरा कार्यक्रम शासकीय तंत्र के माध्यम से किया गया, उनकी कोई योगदान नहीं। कर्मचारियों को डराया धमकाया, और उनको तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा, ऐसे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। बेचारे 4-4 महीने से तनख्वाह के लिए तरस रहे लोग, और उसके कहते फिर भी डरा रहे हैं। उसी तरह से झूठी घोषणा करते हैं, वो झूठी घोषणा है। पर राणापुर में जो 10 साल से पानी की जो परेशानी उनकी सरकार में, जब ये माही हमारी नर्मदा नदी का पानी यहाँ तक कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने मंजूर किया, कांग्रेस ने बड़ा डैम बनाया, और वो योजना हमारी यहाँ तक लाने पर उन्होंने, जब पानी माध्यम से पाइपलाइन आ गया, पर उन्होंने शहरों को पानी दे नहीं पाए। राणापुर वाली जनता में कल परसों गया था, वहाँ पे कह रहे माही का पानी बाढ़ से निकल रहा, पर राणापुर प्यासे मर रहे, पर राणापुर को पानी तक नहीं दे पा रही है भाजपा। कितने उनको बना, और उनको चुनाव के समय आके झूठी बातें कर रहे हैं। तो वहाँ राणापुर को, झाबुआ को, दूसरे का, अब ये तो धमोई के तालाब का उस समय हमने डायरेक्ट पाइपलाइन जोड़ के पानी लाए, और नदी में छोड़ देते थे तो पानी रास्ते में आ जा रहा था, पर हमने कहा पाइपलाइन। तो आज झाबुआ की जनता का हालत आप देख रहे हैं। तो ये राणापुर आज परेशान है, ये भी आप लोग देखें।
और मुख्यमंत्री झूठी झूठी बातें करे। कांतिलाल भूरिया ने क्या किया, फलाना ने क्या किया, और हमने ये कर दिया, वो बोले मैं जब से आया हूँ तब से मैंने देखो ये सब संस्थाएं कितनी खड़ी है। अरे तुम आए तब से एक भी स्कूल खोले बता दो। और वह हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेट के जमाने में उसको ये मैंने बनाया, वो इशारा कर रहा था कि देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग। अरे तुम्हारे तो एक कमरा भी नहीं बना वहाँ पर। और जितने भी स्कूल, छात्रावास, आश्रम, आंगनबाड़ी, वो जब कांग्रेस में, जब मैं ट्राइबल मिनिस्टर था, जब मैंने गांव-गांव हमने प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, छात्रावास, आश्रम और सब मेरे द्वारा खोले हुए हैं। पूरे प्रदेश में मैंने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी। और मैंने पूरे कहा था हमारी देन, कांग्रेस की देन है। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार में था। श्यामाचरण जी मुख्यमंत्री में था, उनकी सरकार में मैं था। और हमारे कमलनाथ जी वगैरह सब थे। तो ये सब साफ तब का ये योजना है। और आज मैंने जगह जगह स्कूल, छात्रावास, आश्रम आज यहाँ पर बनी हुई है। और कॉलेज, वो कहते हमने कॉलेज खोला। कौन सा कॉलेज खोला? अलीराजपुर में हमारी सरकार थी, हमने खोला। जोबट में हमारी सरकार, हमने खोला। झापा में डिग्री कॉलेज था, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमने किया। जोबट में कॉलेज हमने खोला, अलीराजपुर हमने खोला, और सेलाना में हमने खोला। उन्होंने कौन सा कॉलेज स्कूल खोला? तो कहता देखो ये हमने करा। कितना झूठ बोल के गया, ये झूठी घोषणा करके वाह लूटने की कोशिश करें। पर झाबुआ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये विकास झाबुआ जिले में कांग्रेस के माध्यम से और कांतिलाल भूरिया के माध्यम से हुआ है। ये मैंने सारी चीज़ें, पर ये झाबुआ जिले को समझता कि ये तो अनहोनी लोग है, मैं कुछ भी बोल दूंगा। आपके आने से क्या किया भाई? झाबुआ को कौन सी चीज़ थी? नरेंद्र मोदी जी कहते मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा बच्चों को। किसको नौकरी दी उन्होंने? 15-15 लाख रुपए खाते में जमा कराने की बात करी थी, वो कहाँ जमा कराए? लोगों को मैंने हर तरह से मदद करने की बात की थी, वो सब झूठ बोल के ये सारी चीज़ें उन्होंने आजकल झूठ बोला। तो आज झाबुआ की जनता समझ रही है। और भाजपा 20 वर्षों के शासनकाल में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कोई भी खुला है बता दो। जो भी है वो कांग्रेस के ज़माने में ही खुला है, और हमने जो सब दिया है। तो इतना झूठा मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी इतने मुख्यमंत्री देखे, कभी झूठी बात नहीं करते थे। पर उनको तो भाइयों बहनों वो करके, और लोगों को झूठी भाइयों बहनों करके मैं मामा हूँ। अरे मामा क्या, मामा के राज में क्या क्या हुआ। आज देखो वहाँ पर अपने नेमावर में हमारी नाबालिग बच्चों के साथ मतलब ब्लाक करके 20-10 फीट के गड्ढे में गाड़ा ही नहीं गाड़ा। आपके युवा में आदिवासी के मुंह में पेशाब करा भाजपा के नेता, वो तुम्हारा ही लोग। क्या किया आपने? नीमच में वहाँ पर ट्रैक्टर के बांध के मैंने आदिवासियों की मर गया बेचारा। और ऐसे कई जगह लोगों के साथ अत्याचार, उनके शिवराज की सरकार में जो अत्याचार हुआ वो कभी नहीं हुआ होगा।